ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए अब आपको सीधे न्यूज रूम लिए चलते हैं, जहां पर सहयोगी स्वप्निल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो आपको बताएंगे 5 मिनट में 33 जिलों की खबरें। स्वप्निल, ओवर टू यू। शुक्रिया प्रियंका। तो अब वक्त है रफ्तार से कुछ खबरों को देखने का। शुरू करते हैं 5 मिनट में 33 जिलों की खबरों का सिलसिला। त्योहारी सीजन में मिलावट को पकड़ने के लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब तक की कार्रवाई से इतना साफ हुआ है कि प्रदेश में मिलावटखोर धड़ल्ले से सामान बाजार में उतार चुके हैं। कोटा के राजीव गांधी इलाके में कोचिंग छात्र के सुसाइड का मामला सामने आया। 9 मंजिला बिल्डिंग से छलांग लगाकर कोचिंग छात्र ने सुसाइड कर लिया। इसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। चूरू में एक स्कूल वैन के ड्राइवर के शराब के नशे में होने की वजह से बड़ा सड़क हादसा हुआ। 12 से अधिक बच्चों को चोटें आई हैं, 5 की हालत गंभीर है। पाली जवाई बांध जल बंटवारे से नाराज किसान प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच रात 2:30 बजे आखिरकार सुलह हो गई। अलवर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक का अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ता पूरी रात उसे गाड़ी में घुमाते रहे। सोने की चेन, मोबाइल समेत अन्य कागजात लूटे, पीट कर फेंक कर फरार हो गए। कोटा ग्रामीण के सुकेत थाना इलाके में 14 वर्षीय स्कूली छात्रा को बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया गया। छात्रा के परिचित युवक ने वारदात को अंजाम दिया। भरतपुर के बिजासना में खदान ढहने के मामले में मौके पर अभी चारों ओर मलबा भरा पड़ा है। इलाके में रास्ता पूरी तरह से रुका हुआ है। पिछले कुछ दिनों से हुई भारी बरसात के चलते खदानों में पानी भर चुका है। जैसलमेर कलेक्टर टीना डाबी ने भारत पाक सीमा के 5 किलोमीटर क्षेत्र में रात में घूमने पर 2 महीनों के लिए प्रतिबंध लगाया है। तस्करी, घुसपैठियों की गतिविधियों को देखते हुए प्रतिबंध लगाया गया। जोधपुर के पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाड़ में कार्यरत डॉक्टर विष्णु प्रसाद अग्रवाल का ट्रांसफर हो जाने के कारण स्थानीय लोगों में रोष है। लोगों का कहना है कि यहां चिकित्सा सुविधाओं की कमी हो जाएगी। अजमेर में दीपावली की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। जिला एसपी ने टीम के साथ दरगाह बाजार, कोतवाली और क्लॉक टावर थाना इलाके के बाजारों में पैदल गश्त किया। कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा दौसा पहुंचे। यहां उन्होंने जन सुनवाई की। लंबे अंतराल के बाद पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान दर्शन के लिए चलाई जाने वाली शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स चित्तौड़गढ़ पहुंची। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहे। सीकर में पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप के नेतृत्व में पुलिस ने पिपराली रोड इलाके में चल रहे रेस्टोरेंट कैफे पर तबिश दी। कैफे संचालक कैफे बंद कर फरार हो गया। बीकानेर सीएमएचओ के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम फड़ बाजार पहुंची। अंबिका एंड कंपनी नाम की दुकान से सैंपल्स लिए। रणथंभौर नेशनल पार्क से किसी भी वक्त टाइगर की शिफ्टिंग की जा सकती है। वन विभाग की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। डूंगरपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक जिला मुख्यालय पर स्थित एडीआर भवन में सचिव कुलदीप सूत्रधार की अध्यक्षता में हुई। टोंक जिले के मालपुरा नगर पालिका से निलंबित पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और ज्ञापन सौंप कथित कांग्रेस सरकार के इशारे पर चल रहे घटनाक्रम की जानकारी दी। राजस्व दिवस के अवसर पर राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सेमिनार और सम्मान समारोह हुआ। अच्छा काम करने वालों को सम्मानित किया गया। उदयपुर कलेक्ट्रेट में राजस्व दिवस मनाया गया। कलेक्टर ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। भीलवाड़ा में एक बार फिर कुछ बदमाशों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से एक अधेड़ को 5 लाख रुपए फिरौती मांगकर अपहरण की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। बांसवाड़ा में बढ़ते अपराध को रोकने और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। राजस्व दिवस के अवसर पर करौली के राजस्व कर्मियों को सम्मानित किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 25 कर्मियों को सम्मानित किया गया। 12 में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अंता थाना पुलिस ने हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। एक पिस्टल भी बरामद हुई। बाड़मेर जिले के गुढ़ामलानी उपखंड के सिंधासवा हरनियान गांव से छात्रों ने स्कूल पर ताला तो लगाया ही, साथ ही गांव के अंदर आने वाले सारे रास्ते जाम कर दिए। प्रधानाचार्य का भी कहना है कि शिक्षकों की कमी है।
झालावाड़ जिले के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में इन दिनों लगातार घटिया कोयला आ रहा है, जिससे 600 मेगावाट की दोनों इकाइयों में विद्युत उत्पादन आधा रह गया। श्रीगंगानगर में डेंगू पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में 16 नए केस आए। जयपुर के पामकोट कॉलोनी में पैंथर के मूवमेंट से लोग डरे हुए हैं। देर रात सीसीटीवी कैमरे में पैंथर का मूवमेंट कैद हुआ। रामगंज मंडी विधायक और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता मदन दिलावर का यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पर सीधा प्रहार। उन्होंने चंबल रिवर फ्रंट का निरीक्षण किया और कोटा में चल रहे 5000 करोड़ के विकास कार्यों पर सवाल खड़े किए। भरतपुर के गांव बीजासना में अवैध खनन के दौरान खदान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। मामले में पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। अवैध खनन में काम आने वाले संसाधन दबे हुए मलबे में। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का कहना है कि प्रदेश में सत्ताधारी दल 2 खेमों में बढ़ गया है, जिसके चलते विकास अवरुद्ध है। कमजोर वर्ग पर अत्याचार बढ़ा है। जयपुर के मुरलीपुरा की 20 साल की युवती ने चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के एक युवक से लव मैरिज की। परिजनों ने दोनों को जान से मारने की धमकी दी। दोनों ने सुरक्षा की गुहार लगाई। प्रतापगढ़ जिले में सरकारी महकमों में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा की ओर से विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई। पाकिस्तान से 50 पाकिस्तानी हिंदुओं का एक बड़ा जत्था भारत में शरण की उम्मीद लिए जोधपुर पहुंचा। एक बार फिर वक्त विस्तार से खबरों को देखने का। आपका साथ देंगी प्रियंका, ओवर टू यू। शुक्रिया स्वप्निल आपका। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करते हुए जयपुर से खबर है, जहां पर विकास प्राधिकरण आगरा रोड रिंग रोड पर न्यू हेरिटेज सिटी बसाने जा रहा है। न्यू हेरिटेज सिटी को लेकर आज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने पट्टा फॉर्मेट, एप्लीकेशन फॉर्म और फाइल कवर का विमोचन किया। इस दौरान यूडीएच सलाहकार जीएस संधू, जेडीसी रवि जैन, सचिव उज्जवल राठौड़ सहित जेडीए के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। आगरा रोड पर विकसित की जा रही इस योजना में 60% हिस्सा पब्लिक यूज के लिए और 40% हिस्सा पार्किंग, सड़क पार्क के लिए रिजर्व किया गया है। खास बात यह है कि इस योजना में 120 फीट चौड़ी सड़कें विकसित की जाएंगी। जो है ये जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा न्यू हेरिटेज सिटी जो आगरा रोड पर बनेगी, विशेष तौर पर तैयार की गई योजना है। इस योजना में परकोटे के नगर की तर्ज पर न्यू हेरिटेज सिटी का बनाने का तय किया गया है। तो वहीं दीपावली पर इस बार जयपुर की आकर्षक सजावट होगी। जयपुर के गेट और सर्किल पर लोक कलाकार शहनाई वादक करेंगे। ग्रेटर नगर निगम के कार्यवाहक मेयर शील धाबाई की अध्यक्षता में व्यापार मंडलों के साथ हुई बैठक में कई फैसले लिए गए। बैठक के दौरान व्यापारियों ने त्योहारी सीजन में 7 दिन तक लाइट और होर्डिंग पर छूट देने पर मेयर का आभार भी व्यक्त किया। वहीं व्यापारियों ने राजधानी में गंदगी, अतिक्रमण और समय पर साफ सफाई नहीं होने को लेकर भी नाराजगी जताई है। बैठक के दौरान मेयर ने शहर के व्यापारियों से आह्वान किया कि दीपावली महोत्सव पर इस बार जयपुर शहर की सजावट और लाइटिंग में आजादी के 75वां अमृत महोत्सव की झलक दिखाए। मुख्यमंत्री जी ने बीसी करके कहा था कि 2 साल कोरोना की वजह से लोग घरों से नहीं निकले थे, बहुत कोरोना का दंश झेला था। तो इस बार कुछ ऐसा किया जाए जयपुर में कि वैसे तो राजस्थान की बात की थी उन्होंने कि जयपुर में नगर निगम कुछ ऐसा करे जो और बार से हट का हो। तो जो इनकी समस्या थी वो तो हमने सॉल्व कर दी। उनकी मांग थी कि सुलभ शौचालय थोड़े से कम संख्या में, हमने कह दिया वो भी पूरी हो जाएंगी। आपके सफाई व्यवस्था में सुधार की बात थी, लाइट की बात थी, वो सारा हमने कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये चाहा है कि दिवाली कोविड के बाद से 2-1 सालों से बड़ी फीकी रही थी, उसको बहुत भव्य तरीके से मनाया जाए। तो इसमें हम ऐड भी कर रहे हैं, कुछ शहनाई वादन वगैरह कुछ प्रमुख स्थानों पर हमारी निगम की तरफ से करवाएंगे। और व्यापारी बंधुओं से भी आह्वान किया है कि वो लाइटिंग वगैरह में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। इनको हमसे जो सहयोग चाहिए, बाकी जो हमारी रेगुलर सफाई वगैरह की एक्टिविटी को और बढ़ाएंगे। व्यापारी और नगर निगम में निश्चित तौर पर अपनी समस्याओं को लेकर हमेशा अवगत कराते हैं। इस बार दिवाली का है टाइम है और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि सरकार जनता के बीच में जाए, व्यापारियों के बीच में जाए। इसी को लेकर जयपुर व्यापार मंडल के अधीन एक मीटिंग रखी गई है आज ग्रेटर में। महापौर साहब और सीओ साहब ने
जो हमारी समस्या थी पूरे बाज़ारों की स्पष्टता से उनको सुना है और ये भी आश्वासन दिया है कि जो 10 समस्या है वो 10 में से 10 का निवारणकरण करेंगे। हम 3 महीने में हर बार मीटिंग। और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से ये बड़ी खबर है। विजासना गांव में खनन के दौरान हादसे के मामले को लेकर इस वक्त आ रही अपडेट आपको बता दें। डीएम आलोक रंजन टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं। घटनास्थल का अधिकारियों ने जायजा लिया। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये बयान डीएम ने दिए हैं। खनन और डीजीएमएस के अधिकारियों संग इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। तो सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं, अगर उनकी पालना नहीं होगी तो संभव है कि वैध माइनिंग के दौरान भी कोई ऐसा हादसा हो सकता है जिसके अंदर जनहानि हो। इसलिए जो मुख्य रूप से बात है वो ये है कि सेफ्टी प्रोसीजर्स की पालना कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। माइनिंग डिपार्टमेंट समय समय पर लीज एरिया को तो चेक करता ही करता है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे फौरन। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। महामारी के बाद जानलेवा मिलावट। स्ट्रॉन्ग पॉइजन या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल है तो उसका दिल पर और दिमाग पर भी असर आता है। शहर शहर सर तन से जुदा का जहर। कौन किसके साथ 19 अक्टूबर का इंतजार। 19 तारीख के बाद ही हमको लगता है कि उसके बाद ही हम लोग जो भी चर्चा होगी या निर्णय होगा, फैसला होगा, उसी बाद ही होगा। चुनाव का चक्कर, एक्शन मोड में सियासत। देखिए 7:56 पर खबर में दम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानून मंत्री और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा जिले के बडियारा और कानबट्टी गांव के बीच आईईडी मिला है। इस संबंध में बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। एहतियातन सड़क पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। तुर्की में शुक्रवार को एक कोयला खदान में हुए विस्फोट के बाद अब तक 25 लोगों के मारे जाने की खबर है, तो वहीं हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। यह आग बिलासपुर इंडस्ट्रियल एरिया में लगी है। वहीं आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और आगजनी में करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 2 दिवसीय दौरे पर मिस्र पर हैं और इस दौरान वे अफ्रीकी देश और भारत के बीच गठजोड़ को मजबूत बनाने के नए रास्तों को लेकर के चर्चा करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 38वां दिन है। कन्याकुमारी से शुरू हुई यह यात्रा, इसने अपनी 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। आज राहुल गांधी बेल्लारी में पहुंचकर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद यूक्रेन को सबक सिखाने वाले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से वैश्विक तबाही की चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा कि अगर नाटो आर्मी ने रूस की सेना से भिड़ने की कोशिश की तो वैश्विक तबाही होने से कोई नहीं रोक सकता। अमेरिकी सरकार की ओर से उन भारतीयों को बड़ी राहत मिली है जो लंबे वक्त से वर्किंग वीजा के लिए इंतजार कर रहे थे। अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों के वीजा के आवेदन को अमेरिकी दूतावास ने स्वीकार किया है। अजमेर जिले के नसीराबाद गांव में पिंटू हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज रावत महासभा और समाज की ओर से बंद का ऐलान किया गया। नसीराबाद
बंद का आह्वान किया गया है। महाराष्ट्र के थाने में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने कॉलेज के स्टूडेंट से सरेआम छेड़छाड़ की। लड़की को जबरन ऑटो में बिठाने की कोशिश की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज 18 राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2430 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं अभी तक 26,000 से ज्यादा केस सक्रिय हैं। कोटा शहर के संतोषी नगर इलाके में फिरौती के लिए नर्सिंग स्टूडेंट का अपहरण करने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों से कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। इन आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच में कोर्ट में आज पेश किया जाना है। तो श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 2 बदमाश बीती रात को ब्राह्मण धर्मशाला के पास एक महिला के गले से सोने की चेन झपट करके फरार हो गए। कोटा ग्रामीण के इटावा इलाके में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। ट्रैक्टर ने बाइक सवार महिला को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। बारां के समरानिया कस्बे में एक सहरिया युवक की पड़ोसी ने आपसी रंजिश के चलते लाठियों से पीट करके जमकर मारा है। डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना इलाके में भादर गांव में 10 फीट गहरे पानी के गड्ढे में गिरने से विवाहिता की मौत के मामले के दूसरे दिन शव का पोस्टमार्टम किया गया। इधर मामले में पीड़ित पक्ष ने मौत पर संदेह जताते हुए ससुराल पक्ष पर जान से मारने के आरोप लगाए हैं। अलवर शहर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक का ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और रुक करेंगे इस बीच आ रही बड़ी खबर का। रेसिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल मामले को लेकर इस वक्त आ रही अपडेट आपको बता दें। सरकार से एक बार फिर से वार्ता विफल हुई है। सरकार की तरफ से समझाइश के प्रयास किए गए, लेकिन एक बार फिर से वार्ता विफल रही। तो अब तक गतिरोध नहीं टूटा है। लगातार रेसिडेंट डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार पर हैं। रेसिडेंट डॉक्टर्स लगातार कार्य बहिष्कार पर हैं, जिसके चलते मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। लगातार सरकार की ओर से समझाइश की जा रही है, वार्ताओं का दौर जारी है, लेकिन एक बार फिर से वार्ता विफल रही। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हार्ट फेलियर की समस्या से जूझ रहे मरीजों को अब जयपुर में ही विश्व स्तरीय इलाज मिलेगा। इलाज के लिए उन्हें दूसरे शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। राजधानी के जीवन रेखा हॉस्पिटल के साथ मुंबई के सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल की सहभागिता हो गई है, जिसके तहत जीवन रेखा हॉस्पिटल में एडवांस हार्ट फेल्योर क्लिनिक और कार्डियक ट्रांसप्लांट क्लिनिक की सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। क्लिनिक में हार्ट फेलियर के मरीजों की जांच और उपचार सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही जिन मरीजों को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है, उन्हें समय पर डायग्नोज कर मुंबई के सर HN रिलायंस हॉस्पिटल में हार्ट ट्रांसप्लांट भी किया जाएगा। जिनका पंप खराब हुआ है उनके लिए हम हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, और उनका हार्ट ट्रांसप्लांट के पहले जो वर्कअप रहता है, हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए हमको मुंबई लेके जाते हैं। वो हार्ट फेलियर क्लिनिक जो है, जो सबकी जो माहिती जो है, जो इन्फॉर्मेशन जो है वो पेशेंट को देना, उनको तैयार करना, ये सब शुरुआत उसको हार्ट फेलियर क्लिनिक बोलते हैं। उसकी शुरुआत ये जीवन रेखा हॉस्पिटल से हमने आज शुरू की है। प्रॉपर जो इस समय वर्तमान काल में जो मेडिकेशंस होने चाहिए अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस के हिसाब से, उस प्रकार के मेडिकेशंस, मेडिकल थेरेपी चालू करके उनको मॉनिटर करना वो मेडिकेशंस पे, ताकि उनको उस वजह से कॉम्प्लिकेशंस ना हो, और फिर उनका ओवरऑल क्लिनिकल कोर्स देखना बहुत बहुत जो ज़रूरी एक वो होता है, एस्पेक्ट होता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर हार्ट फेलियर क्लिनिक के उसमें होगी। अभी जो हमारा हार्ट फेलियर क्लिनिक स्थापित करने का जो लक्ष्य है वो इस वजह से है कि बहुत सारे हार्ट फेलियर के मरीज हैं जो कि अपनी बीमारी को पहचानते नहीं हैं या उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। उनको हम सेग्रीगेट करके एक अलग से हम उनको ट्रीटमेंट दे पाएंगे और बेहतर केयर दे पाएंगे, मेडिकल केयर दे पाएंगे। खर्चे के बोले खर्चे की आप जैसे कुछ सोचो मत, आपकी ज़िंदगी बच रही है। खर्चे के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। और मेरा मतलब जुलाई 20 तारीख को मेरा सबसे फास्ट शायद ऑपरेशन मेरा ही हुआ है 10 दिन में सर। हार्ट मतलब ऑर्गन मिला है मुझे। 11 जुलाई को मुझे छुट्टी दी और 19 जुलाई को मुझे हॉस्पिटल बुला दिया। और मुझे बहुत
और अब एक नजर जयपुर की 10 बड़ी खबरों पर। त्योहारी सीजन में मिलावट को पकड़ने के लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। प्रदेश में मिलावटखोर धड़ल्ले से मिलावटी खाद्य पदार्थों को बाजार में उतार चुके हैं। जयपुर के जगतपुरा स्थित पामकोट कॉलोनी में पैंथर के मूवमेंट से लोगों में दहशत का माहौल है। जयपुर के मुरलीपुरा में 20 साल की युवती ने चूरू जिले के राजगढ़ तहसील के एक युवक से लव मैरिज की तो परिजनों ने दोनों को जान से मारने की धमकी दी है। सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। जयपुर में सट्टेबाजों के खिलाफ जयपुर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए 30 से ज्यादा सटोरियों को पकड़ा है। मॉनसून विदाई के बाद बरसी बरसात ने प्रदेश में 26 जिलों में किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। दीपावली पर राज्य के 6 लाख कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर यह बड़ी जानकारी साझा की। शराब ठेकेदारों को दिए जा रहे नोटिस के विरोध में राज्य भर के शराब ठेकेदार राजधानी में एकत्र हुए और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाया। जयपुर विकास प्राधिकरण आगरा रोड और रिंग रोड पर न्यू हेरिटेज सिटी बसाने की कवायद शुरू की गई। राजधानी के जीवन रेखा हॉस्पिटल के साथ मुंबई के सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल की सहभागिता हुई है। ग्रेटर निगम की ओर से कार्यवाहक मेयर शील्ड हवाई की अध्यक्षता में व्यापार मंडलों के साथ हुई बैठक में कई फैसले लिए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। संसद की गरिमा को दी नई ऊंचाई, स्पीकर के रूप में नई पहचान बनाई। 2019 में बना डाला नया रिकॉर्ड। सदन में बेहतर प्रबंधन की क्षमता दिखाई। कोविड काल में बने सेवा की मिसाल। व्यक्ति विशेष रविवार रात 8 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानून मंत्री और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा जिले के बडियारा और कानबट्टी गांव के बीच आईईडी मिला है।